नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बायोलॉजी में स्केलेटन अर्थात कंकाल तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम कुछ जॉइंट्स वगैरह और मसल्स का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लें जिन जिन चीज़ों को मैंने आपको कल बताया था। देखें कहाँ तक आपने याद किया, याद भी है कि नहीं है, पढ़ भी रहो कि नहीं रहो। भाई पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ते रखिए, ठीक है। अगर बात हाथों की जाए तो ये हाथ की हड्डियाँ क्या, चलो स्टार्ट कर देते हैं। स्केलेटन हड्डियाँ किस चीज़ की बनी होती हैं, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ओशिन प्रोटीन। हड्डियों में कौन सी? ओशिन प्रोटीन। और कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? स्केलेटन का अध्ययन क्या बोलते हैं? ऑस्टोलॉजी। क्लियर? आगे एक चीज़ और जान लें, हड्डियों का काम क्या? तो हड्डियों का काम होता है रक्त का निर्माण करना। रक्त का निर्माण हड्डियों में ही होता है, ठीक है। जितनी जो हाथ पैर की जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी हड्डियाँ होती हैं उनमें रक्त का निर्माण होता है। क्योंकि अस्थि मज्जा जो है, अस्थि मज्जा, ठीक है, वो क्या नसों में यानी हड्डियों के बीच वाले क्षेत्र पाया जाता है। जैसे मोटी नसी जैसे जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको इस चीज़ को समझने में आसानी होगी, क्योंकि वो जो खाते हैं नली वाली जब खाते हैं तो उसमें जब वो चूसते हैं उसके अंदर जो माल निकलता है, जो पदार्थ निकलता है, उसको ही बोलते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। तो उसी से अस्थियों का अर्थात रक्त का निर्माण होता है। इतना समझ में आया? कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टोलॉजी कहलाता है। और इसमें हड्डियों में या कंकाल तंत्र किस चीज़ का बना होता है? ओशिन प्रोटीन का बना होता है। क्लियर? आगे तंत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में बाल आते हैं, नाखून आते हैं, खुर आ जाते हैं जानवरों के, और पक्षियों के पंख आ जाते हैं। अगर नाक और कान नहीं होते न जाने कितनी ज्वेलरी बच जाती, लेकिन ये है इसलिए ज़्यादा खर्चा आ जाता है। न जाने कितना यहाँ सब पूरा खान पियर्सिंग करा लेते हैं लोग, ईयर पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग, ठीक। अगला तो वहीं पर अगर बात की जाए इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन में क्या क्या आता है? इंडोस्केलेटन में दो चीज़ें आती हैं, एक एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन के अंतर्गत एक होता है आपका एक्सियल बोन, दूसरा होता है एपेंडिकुलर बोन, या एक्सियल स्केलेटन या एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की बात की जाए तो सिर से लेकर टेल बोन तक हम पूरा पढ़ते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए एपेंडिकुलर में, एपेंडिकुलर के हाथ और पैर की हड्डियों को एपेंडिकुलर के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए स्केलेटन एक्सियल बोन की, तो एक्सियल बोन के अंतर्गत टोटल कितनी हड्डियाँ आती हैं? आती हैं टोटल 80। उन 80 में कौन कौन सी? सिर में टोटल 29, यानी पूरे कपाल में 29, फेस सब उसी में आता है, लेकिन अलग अलग पढ़ेंगे तो केवल सिर में, क्रोनियम में आपकी 8 होती हैं, सिर में 14 होती हैं, कितने हो गए? 6 कान में हो जाती हैं। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टिपेज। स्टिपेज सबसे छोटी हड्डी होती है। वहीं पर जन्म से ही कौन सी हड्डियाँ पूर्ण रूप से विकसित होती हैं? तो कान की तीनों हड्डियाँ, यानी 3 इधर 3 इधर, ये तीनों हड्डियाँ क्या होती है? पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। क्लियर? उसके बाद स्टिपेज पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। उसके आगे अगर हम बढ़ें तो हेवाइड होती है, हेवाइड एक होती है, कंठ जिसको बोल देते हैं। आपको सब कुछ स्क्रीन में दिखाया जा चुका है पिछले लेक्चर में, तो आप आसानी से समझ चुके होंगे सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक्चुअली में पढ़ रहे होंगे आप, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे, तो इसके पहले लेक्चर आप देख लें। वहाँ पर हर चीज़ को बड़ी बारीकी और बड़ी विधिवत तरीके से, बड़े आसानी से मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश की है। बात अगर आगे की जाए, अब उसके बाद स्कल के बाद आगे क्या आ जाता है? ये पूरा क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी के अंतर्गत क्या हो जाता है? सर्वाइकल में कितनी पाई जाती है? सर्वाइकल में आपकी पाई जाती हैं 7, यानी सर्वाइकल यानी गर्दन, गर्दन में टोटल 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और मैंने आपको बताया था जितने भी स्तनपायी जीव होते हैं या जितने भी ममल्स होते हैं, सभी ममल्स के गर्दन में 7 ही हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये भी एक अचंभा ही समझिए। दूसरा, उसके आगे चलेंगे थोरेसिक। थोरेसिक में बात की जाए, थोरेसिक में तो आपके क्या कितनी 12 हड्डियाँ होती हैं। उन 12 से 12 इधर क्या निकलती? पसलियाँ। जिस प्रकार टोटल 24 पसलियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो पसलियाँ मिलती कहाँ जाके? स्टर्नम से जुड़ जाती हैं, ठीक। थोरेसिक से निकलती हैं और स्टर्नम में जुड़ती हैं, ठीक है। अगला था आपका, बोलते हैं उसको, हाँ, लुम्बर। लुम्बर में 5 थी। फिर उसके बाद सेक्रल और कॉडल। कॉडल के कॉकिक्स बोला जाता है, COCCYX, जो वहाँ पर आपको पिछले लेक्चर में
कॉडल वर्ड नहीं मिला आपको, अगर स्क्रीन में जो चित्र आ रहे हैं तो कॉकिक्स मिला था, COCCYX, ठीक। तो वहाँ पर कॉकिक्स को ही कॉडल को ही कॉकिक्स बोल देते हैं। क्लियर, दोनों एक ही मीनिंग है। फिर उसके बाद रिब्स और स्टर्नम की बात की जाए तो 12 रिब्स हैं और 1 स्टर्नम है, टोटल इस प्रकार से हो गया। एपेंडिकुलर की बात की जाए तो एपेंडिकुलर में आपके जो हाथ होते हैं, बचपन में सबसे पहले या नवजात शिशु में या बच्चों में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ किस अंग में पाई जाती है? हाथ में ही पाई जाती है। 54 हड्डियाँ केवल हाथ में ही पाई जाती हैं। लेकिन वैसे एडल्ट कैंडिडेट की अगर बात की जाए, वयस्क मनुष्य की बात की जाए तो वयस्क मनुष्य में जो है हाथ में 30 हाथ इसमें, सॉरी 30 इस हाथ में हड्डियाँ, 30 इस हाथ में हड्डियाँ, टोटल 60, और 30 पैर में, टोटल 60। 126 हड्डियाँ पेंडिकुलर के अंतर्गत आती हैं, जिनमें से 120 आपको गिना चुका हूँ। अगर बात की जाए हाथ के नामों की हड्डियों की तो इसको बोल देते, क्या बोलते थे इसको बोलते थे हैं हाथ में ह्यूमरस, इसको रेडियस, अल्ला, फिर उसके बाद कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजस, ये हो गया। पैर में फीमर या थाई को ही फीमर बोलते हैं बायो में, फीमर। फिर उसके बाद टिबिया फिबुला, यानी लेग को टिबिया फिबुला बोलते हैं। उसके बाद टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, फ्लेंजस, ये थी पैर की हड्डियाँ। अब उसके बाद अब आप सोच रहे हैं कि एक हड्डी इन्होंने गिनाई एपेंडिकुलर में, जो आप गांठ वाली घुटने वाली हड्डी जिसको आप कटोरी बोलते हैं, एक्चुअली में जो कटोरी है उसको पटेला बोलते हैं। तो पटेला जो है आपका वो हड्डी नहीं होती, वो एक्चुअली में जमा हुआ कैल्शियम का पदार्थ होता है, ठीक। जब कैल्शियम जम जाता है तो कठोर हो जाता है, तो वही वो कैल्शियम है। कहते हैं हड्डियाँ कटोरी कट गए, कटोरी घिस गए, तो क्या हड्डी घिसती नहीं है? एक्चुअली कटोरी में कैल्शियम है, जब टाइट हो जाती है तो इसीलिए उसको वो पटेला का रूप ले लेती है। तो वो अक्सर पूछ जाता है पटेला किस चीज़ का बना होता है, तो हमारे दिमाग में होता है कि हड्डी है और हड्डी ओसिन की बनी होती है, तो हम फटाक से ओसिन बनते हैं। एक्चुअली में पटेला जो है वो आपका यानी घुटना की जो कटोरी जिसको बोलते हैं गांठ की कटोरी, वो एक्चुअली में आपके बनी होती है किसकी? कैल्शियम की। क्लियर, ये सारी चीज़ें हमने आपको विधिवत बता रखी थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो अब आता है सेस्मॉइड। सेस्मॉइड बोन क्या होता है देखिए, सेस्मॉइड बोन 2 होते हैं। एक बोलते लिगामेंट, दूसरे बोलते टेंडन, ठीक। लिगामेंट जो है हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला जो तत्व होता है, जो एलिमेंट होता है, उसको बोल देते हैं लिगामेंट, यानी बोन प्लस बोन, यानी हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है उसको लिगामेंट बोल देते हैं। टेंडन जो है ये बोन को मसल से जोड़ता है। किससे? मसल से, यानी मांसपेशियों को, हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ने के लिए किसका काम करते हैं? टेंडन का काम करते हैं। टेंडन होता है, टेंडन एक पदार्थ होता है जो हड्डी को बोन से, जो हड्डी को मसल से जोड़ता है। लेकिन वहीं पर लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जैसे ये आप हड्डी देख रहे हैं, अच्छी बना दो, ताकि हड्डी तो अच्छी होनी चाहिए यार। ये ठीक, यहाँ पर ये सेल एरिया में जो लिक्विड होगा, जो एलिमेंट होगा, उसको लिगामेंट बोलते हैं। लेकिन इसके चारों तरफ ये जो मांसपेशियाँ फैली हुई हैं, मांस, वो किससे जुड़ा होता है? हड्डी से, वो टेंडन से जुड़ा होता है। क्लियर, हड्डी से जोड़ने के लिए किसका काम करते हैं? लिगामेंट का। लेकिन यहाँ पर हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। क्लियर, टेंडन। आगे इतना समझ, आगे चलते हैं। तो कुछ हड्डियाँ, कुछ जॉइंट्स हैं, जो कुछ संधियाँ हैं, अस्थि संधियाँ हैं, यानी कि कुछ बोन, कुछ जॉइंट्स हैं जिनका अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम चलिए देखते हैं कुछ जॉइंट्स। जैसे घुटने वाला जॉइंट्स है एक, तो किस प्रकार का जॉइंट है? कोहनी वाला जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट कैसा है? फीमर जॉइंट कैसा है? ये सारे जॉइंट किस किस प्रकार से हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। एक
साइनोविल जॉइंट होता है, साइनोविल, 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 साइनोविल जिन संधियों में यानी जिन जॉइंटों में गति होती है उन्हें साइनोविल जॉइंट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मैंडिबुल, ये मैंडिबुल, ये क्या इसमें गति हो रही है, तो कैसा जॉइंट है, साइनोविल जॉइंट है। ठीक, अगला फिर बात की जाए, जैसे ये यहाँ पर गति हो रही है, ये भी साइनोविल जॉइंट है, ये भी साइनोविल जॉइंट है, ये भी साइनोविल जॉइंट है। तो इस प्रकार से जितने भी जॉइंट्स में आपके गति यानी मोशन हो रहा है वो सारे क्या हैं, साइनोविल जॉइंट है। क्लियर, आगे एक होता है, हाँ, फिर जैसे घुटनों में सूजन आ जाती है, फिर वही सूजन लोगों के पैर में सूजा रहते, पैर वही बनी रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो आर्थोसाइट्स होती है। आर्थोसाइट्स एक बीमारी होती है, आर्थोसाइट्स एक बीमारी होती है। जब हमारे घुटने फूल जाते हैं, घुटनों में हमारी सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं आर्थोसाइट। ठीक, तो आर्थोसाइट में घुटनों में सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होते हैं, लेकिन जब वही सूजन बनी रहे तो उसको बोलते हैं गॉइट। ठीक, क्या बोलते हैं, गॉइट। गॉइट में क्या, यही सूजन क्या है, जम लाइफ टाइम बनी रहती है, यानी वो जो सूजा हुआ पैर है वैसा ही जम जाए, वो कैल्शियम व मांसपेशियाँ वैसे ही सेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं गॉइट बोलते हैं। ठीक, और वो उसमें जमता क्या है, यूरिक अम्ल यहाँ पर जम जाता है आपके घुटनों में, यूरिक अम्ल या एसिड। ठीक, आगे कुछ जॉइंट होते हैं जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ होते हैं, वे जॉइंट जो 360 डिग्री एंगल पे आपका मूवमेंट कर सके, मूव कर सके यानी घूम सके, उनको क्या बोल देते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कैसे बॉल और सॉकेट जॉइंट कैसे होता है, देखिए ऐसे, ये है, अब इसी में आकर ये सॉकेट है, ये बॉल है, इसी में आकर ये क्या है, ये इसी में सिट है, ये चारों तरफ घूम रहा है। तो ऐसे क्या, ये हमारे कौन कौन से जॉइंट होते हैं, शोल्डर आपका जॉइंट होता है, ठीक है, ठीक, कंधे और कमर के जॉइंट। ये देखिए पैर देखिए आप, यहाँ से चारों तरफ आप घुमा सकते हो चार। ठीक है, तो क्या है, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। क्लियर, आगे अगला होता है हिंज जॉइंट। एक हिंज जॉइंट क्या होता है भाई, देखो HING, हिंज जॉइंट जो होता है, हिंज जॉइंट में क्या है, हिंज का अर्थ होता है कब्जा। तो कब्जा क्या होता है, केवल 180 डिग्री पर खुल सकता है। तो ये जो जॉइंट है, कोहनी और घुटने के जॉइंट 180 डिग्री पर ही घूमते, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या हिंज जॉइंट होते हैं। कौन कौन से, कोहनी और घुटने के जॉइंट को हिंज जॉइंट बोलते हैं। क्लियर, आगे आगे होता है एक एंगुलर जॉइंट। एंगुलर जॉइंट, एंगुलर जॉइंट क्या होता है, ये जो कलाई वाला जॉइंट होता है, ये मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा जो घूम जाए, ये ऐसे, ठीक, और इधर उधर हल्का फुलफा के घूम जाए, हल्का इधर हल्का इधर, तो इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर जॉइंट। ठीक, आगे यही कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट्स होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अगला आप पढ़ते हैं मसल्स यानी मांसपेशियाँ। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है मसल्स किस चीज़ के बनी होते हैं, मसल्स में कौन सा विटामिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, मसल्स में तनाव बनाए रखने के लिए कौन सा व्यायाम करते हैं, या व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि व्यायाम का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपको डम्बल बाइसेप वगैरह बनाने हैं और ट्राइसेप्स, जब आगे की ओर जब फूल जाता है इसको बोलते हैं बाइसेप्स, जब यही पीछे की ओर फूल जाता है इसको बोलते हैं ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ठीक, ये आपके एक्सरसाइज पे डिपेंड करते हैं। लेकिन फूलते कौन है, मसल्स फूलते और पचकते रहते हैं। हड्डी तो फूलती पचकती नहीं है, मांस ही ज़्यादा चर्बी चढ़ जाती है। जब इंसान मोटा हो जाता है, आज चर्बी चढ़ी है कुछ ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। आगे मसल्स का अध्ययन करते हैं हम। मसल्स को हिंदी बोलते हैं
मांसपेशियाँ। क्लियर। आगे बात की जाए मांसपेशियाँ कुल कितनी होती है, पहले बहुत पूछा जाता था, अब कम पूछा जाता है। SSC में वनडे एग्जाम में ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं कि बताओ बच्चों मांसपेशियाँ कितनी हो जाती है। 639 यानी वही अंक हैं जो एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर, अच्छी तरीका है ना। 639 याद हो गया। 639, 6 में 3 ऐड कर लो 9 हो जाएंगे। 639 यही टोटल होती है मसल्स, यानी 639 टोटल मसल्स। 639 टोटल मसल्स होते हैं। क्लियर। आगे अगर बात मसल्स की जाए तो मसल्स जो है आपके दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने? दो। कौन कौन से? एक होते हैं वाइट मसल्स, दूसरे होते हैं रेड मसल्स। ठीक, यानी लाल मांसपेशियाँ और श्वेत मांसपेशियाँ। अब आपको बता दें कि हमारे शरीर में ज़्यादातर 40 से 45, 10 से 15% तक तो हड्डियाँ ही पाई जाती हैं, कंकाल तंत्र पाया जाता है। वहीं पर 40 से 45% तक आँख के मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा वाइट मसल्स पाए जाते हैं। अब वाइट मसल्स क्या होते हैं? देखो भाई, यानी हमें थकान क्यों आती है? देखो एक्चुअली में होता यह है कि हमारे मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी वाइट मांसपेशी में, यानी श्वेत मांसपेशी में या वाइट मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ग्लूकोज जलाया जाता है। ऑक्सीजन कमी यानी एनर्जी कम, सिंपल सी बात है। तो ये बोल लो कि ऑक्सीजन की कमी पर जब ऊर्जा की कमी हो जाती है तो जब ऊर्जा को बनाए रखने के लिए और या ऊर्जा को बनाने के लिए क्या किया जाता है? ग्लूकोज को जलाया जाता है। तो जब ग्लूकोज जलता है तो क्या बन जाता है? जब ग्लूकोज जलता है तो बनता है लैक्टिक अम्ल। वही लैक्टिक अम्ल जाकर जम जाता है। तो जब लैक्टिक अम्ल जम जाता है, किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से जम जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी से जम जाता है लैक्टिक अम्ल, तब क्या हो जाता है भाई? ऑक्सीजन कम हुआ तो लैक्टिक अम्ल जम गया, तब यहाँ पर क्या हो जाए? एनर्जी कम हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ? इंस्टेंटली ग्लूकोज जलाया जाता है। जब ग्लूकोज जलता है फिर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो जब लैक्टिक अम्ल बनता है लेकिन ऑक्सीजन कमी रहती है तो हमारे मांसपेशियाँ क्या जकड़ जाते हैं। आप देखिए दौड़ रहे हैं, तेज चल रहे हैं, तो आप देखिए आपको लगता है अगर पैर यार ऐसे था, ऐसे हाथ तो ऐसे ही रखें, अब ऐसे ना करें, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं बचती आपको। क्यों? क्योंकि आपकी जो मांसपेशियाँ वो थक चुकी हैं, लैक्टिक अम्ल आपका जम चुका टोटली। तो आपको थोड़ी देर शिथिल होना पड़ता है, यानी आराम करना पड़ता है, तब जाकर जो उसमें ऑक्सीजन मेंटेन होता है, यानी लैक्टिक अम्ल का जब जमाव कम पड़ता है तब आपको थोड़ा राहत मिलना शुरू होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक अम्ल जम जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जब फिर से वो ठीक हो जाता है तो थकान हमारी मिट जाती है। आया समझ में? लेकिन जब लैक्टिक अम्ल आग का यानी ऑक्सीजन जब मात्रा मेंटेन होने लगती है तो जब बदलता तब्दील होता है तो किसमें? लैक्टिक अम्ल जब यानी शिथिल होना शुरू हो जाता है, जब जमाव कम होना शुरू हो जाता है, तो जब तब्दील होता है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो जाके जब अतिरिक्त जो हो जाता है वो लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। क्लियर? और इससे हमारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन जो रेड मसल्स होती है कभी थकती नहीं है, थकती केवल वाइट मसल्स हैं। रेड मसल्स का अगर यानी लाल मांसपेशी का कोई भी इंसान बना दिया जाए तो कभी थकेगा नहीं। जैसे कह दो भैया एक कुआं खोदना है, कुआं खोद रहा है, खोदता रहेगा, भूख लगेगा खा लेगा, फिर खोदना शुरू कर देगा। क्या कहा? वो तभी छुट्टी लेगा जब वो काम को ख़त्म कर लेगा। इसीलिए घोड़ों के पैर में ज़्यादातर रेड मसल्स पाए जाते हैं, यानी लाल मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है और बहुत दूर तक दौड़ जाता है। इसीलिए क्योंकि उसमें लाल मांसपेशियाँ पाई जाती है घोड़े के पैर में। इसीलिए आगे समझ में? तो होता यह है कि जो रेड मसल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है। तो जब वहाँ पर मांसपेशियाँ जमना शुरू हो जाती हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है मांसपेशियाँ, जिसकी वजह से लाल मांसपेशियाँ थकती नहीं हैं। आगे समझें? दूसरी चीज़ जानो, जब शरीर को यानी एक्सरसाइज के थ्रू या हमें जो शरीर को यानी मसल्स बनाने होते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स वगैरह, सिक्स पैक वगैरह बनाने होते हैं, तो दो प्रकार के हमारे यहाँ व्यायाम होते हैं। हमारे यहाँ के यानी टोटल दो प्रकार की व्यायाम होते हैं। व्यायाम यानी एक्सरसाइज, देखिए कौन कौन से। एक होता है
भारतीय व्यायाम, दूसरा होता है पाश्चात्य व्यायाम। इसको बोलते हैं, भारतीय व्यायाम को बोलते हैं आइसोटोनिक, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स टोनिक। मैट्रिक टोनिक, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रोटोनिक नहीं, आइसोमेट्रिक बोलते हैं। आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक। क्लियर? चलिए देखते हैं। भारतीय यानी कि अगर आपको बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाने हैं तो आपको भारतीय व्यायाम करना पड़ता है, यानी आइसोटोनिक व्यायाम करना है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसमें जैसे पुशअप है, उठक बैठक है, ठीक है, और मतलब जितने प्रकार के जितने हड्डियाँ मोड़ ओड़ के हम काम करते हैं, झुको के सारा काम करते हैं, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है कि इसमें जो है मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है, लेकिन तनाव शिथिल रहता है। लंबाई मतलब क्या है, फूल रहे हैं तो लंबाई बढ़ रही है ना मांसपेशियों की, आगे फूल रहे हैं पीछे फूल रहे हैं, इसलिए मांसपेशियाँ जो है ज़्यादा हमारे पीछे साइड में पाई जाती है, पीठ में, बैक साइड में, ठीक है। तो ज़्यादातर मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती है, बैक साइड में, नहीं हमारे पीठ में ज़्यादा मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो आइसोटोनिक के थ्रू हम क्या करते हैं, मांसपेशियों की लंबाई आती है, लेकिन तनाव क्या होता है, तनाव समान रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है आइसोमेट्रिक में, आइसोमेट्रिक जैसे आपको लगता है मुझे यहाँ तनाव बढ़ता है, लंबाई सेम रहती है। जैसे हम लोग स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो मास्टर जब कोई पनिशमेंट दिया जाता, कोई सजा हो जाए तो ये कहो ऐसे हाथ करके कर दिया, ऐसे हाथ करके अगर आप खड़े हो 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद आपके हाथ दर्द होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्या कि मांसपेशी में तनाव बढ़ रहा है। मांसपेशी नहीं बढ़ेगी लेकिन तनाव बढ़ जाएगा। उस तनाव से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगेगी, टेंशनाइज होने लगेगी, ठीक है। जिसकी वजह से अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हाथ को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे रखूँ, तो इसको आसानी से ऐसे रखें और इसी को इसमें तनाव बढ़ने दें। ये तनाव सहने की क्षमता आइसोमेट्रिक कहलाती है, ठीक। ये पाश्चात्य व्यायाम कहलाता है। आगे समझ में, जब मांसपेशियाँ बढ़े तो आइसोटोनिक, जब केवल मांसपेशियों का तनाव बढ़े तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। क्लियर? आज के लिए इतना ही, बस इतना ही था। अगर इतना वहीं पर पढ़ा देता थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो भाई पढ़ा करें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक। आज के लिए इतना ही। आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर पूरा देखा करें तभी समझ में आएगा। तो आशय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।